हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नौ तपा जितना तपेगा मॉनसून उतना ही अच्छा आएगा, लेकिन मॉनसून तक पौधों को कैसे जिंदा रखें। नमस्ते दोस्तों, बाहर आग बरस रही है एंड पारा जो है 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है। कल से नौ तपा शुरू हो गया है, यानी कि साल के वो 9 दिन जब सूरज देवता अपने सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर होते हैं। क्या ऐसे में आपका गार्डन इस गर्मी को झेल पाएगा? तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट टिप्स जो नौ तपा की लू में भी आपके गार्डन को हरा भरा बना के रखेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि नौ तपा में जितनी ज़्यादा तपन होगी मॉनसून जो है उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा, यानी कि ये जो गर्मी है भविष्य की हरियाली का संकेत है। लेकिन समस्या ये है कि इस गर्मी में हमारे प्लांट्स जो हैं बिल्कुल तंदूर बन चुके हैं, स्पेशली जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं। तो चलिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू करते हैं। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हॉबी गार्डनर चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं रंजना, आपकी गार्डनर दोस्त। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो में मैं आगे एक ठंडी खाद भी बताऊंगी जो कि इस भयंकर गर्मी में आपके पौधों के लिए एसी की तरह काम करेगी। तो वीडियो में बताए हुए एक भी पॉइंट को जो है मिस मत करिएगा। साथ ही किन किन वे में आप मल्चिंग कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी। दोस्तों, उत्तर भारत जो है पूरी तरह से तप रहा है, नौ तपा शुरू हो चुका है एंड ये वो समय है जब अच्छे से अच्छा गार्डन भी जो है दम तोड़ देते हैं। चलिए आपको नौ तपा का गार्डनिंग लॉजिक बताती हूँ। नौ तपा में रोहिणी नक्षत्र के कारण जो धरती का तापमान है एकदम चरम सीमा पर होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो पौधे से पानी उड़ने की जो दर होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है, जिसे कि एवापोर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। जिसका मतलब है कि जितनी देर में हम पानी डालते हैं धूप उसे जो है तुरंत सोख लेती है एंड हमें इसी पानी उड़ने की प्रक्रिया को क्या करना है, रोकना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल शेड एंड ह्यूमिडिटी के बारे में। काफ़ी लोगों ने जो है ग्रीन नेट लगाई हुई है, लेकिन सिर्फ नेट लगाना काफ़ी नहीं है। नेट एंड पौधों के बीच कम से कम 3 फीट की जगह रखें ताकि जो गर्म हवा है, लू है, वहाँ फंस के न रह जाएं। मीन्स जो पौधों और ग्रीन नेट के बीच में जो एयर गैप है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा पौधों में ग्रुपिंग बना के रखें। पौधों को अकेला अकेला ना रखें। बड़े गमलों के बीच में आप छोटे सेंसिटिव गमलों को रख सकते हैं। इससे वहाँ एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट होता है, वहाँ पर नमी जो है अच्छी खासी बनी रहती है। इसके अलावा आप जो है कोनों कोनों में जो है इस तरह से बकेट में जो है पानी भर के रखें। इससे होगा क्या, जब धूप से जो है ये पानी भाप बन के उड़ेगा तो हवा में जो है एक ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, जिससे कि जो है पत्तियां भी नहीं जलती हैं। अब आगे मैं आपको बताती हूँ डीप वाटरिंग वर्सेस सरफेस वाटरिंग की। पहला, पॉट टेस्ट, यानी कि ऊपर की सूखी मिट्टी देखकर ही हमें पानी नहीं डालना है। एटलीस्ट 2 इंच तक की मिट्टी हमें चेक करनी है गमले की। अगर 2 इंच तक की मिट्टी जो है गीली है तो तब आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, उससे प्लांट्स में जो है फंगस लगेगा। दूसरी चीज़, जो छोटे प्लांट होते हैं हमारे छोटे गमले, उनको आप इस तरह से जो है बॉटम वाटरिंग करें उनमें। इससे जड़ें जो हैं बहुत अच्छे से जो हैं ठंडी रहती हैं ज़्यादा समय तक के लिए। इससे जड़ें जो है नीचे से पानी सोखती हैं तो वो ज़्यादा समय तक जो है ठंडी रहती हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि अभी टैंक का जो पानी है बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जाता है, तो वो पानी हमें जो है डायरेक्ट अपने प्लांट्स में नहीं देना है। नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो ठंडा पानी है वही हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी में देना है। आप किसी मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रख सकते हैं या फिर किसी बकेट में रख सकते हैं एंड फिर वो अपने प्लांट्स में दीजिए। तो उससे भी जो है आप अपने प्लांट्स को जो है शॉक से बचा सकते हैं। ध्यान रखिए, टैंक का गर्म पानी मत दीजिए प्लांट्स में। एंड पानी आप जब भी दें सुबह 6 बजे से पहले दीजिए या फिर शाम को 6 बजे के बाद दीजिए। आगे आपको बताती हूँ मल्चिंग के कुछ अनोखे तरीके जो कि प्लांट्स का स्किन केयर है। अभी के टाइम में मल्चिंग बहुत ज़रूरी है प्लांट्स में, तो हम मल्चिंग जो है किस किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला तो आप इस तरह से सूखे पत्ते से जो है मल्चिंग कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह के सूखे पत्ते ले सकते हो एंड अपने गमलों की मिट्टी में जो है आप इनको फैला दीजिए। 2 इंच तक की आप जो है अपने गमले की मिट्टी में इस तरह से इनको बिछा सकते हो। दूसरा वे है मल्चिंग का इस तरह से नारियल के छिलके। आप चाहो तो इनको ऐसी बड़े बड़े भी रख सकते हैं या फिर इनके छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप जो है गमलों की सॉइल में जो है इस तरह से इनको बिछा सकते हैं। इसके अलावा राइस हस्क एंड हे, यानी कि पुआल को भी जो है आप गमलों की मिट्टी में इस तरह से बिछा सकते हैं। वो भी जो है धूप को रिफ्लेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है इस तरह से कार्डबोर्ड से मल्चिंग।
तो आप कोई सा भी इस तरह से कार्डबोर्ड ले लीजिए। मोस्टली हर घर में कार्डबोर्ड जो है ये पड़े ही होते हैं, तो आप इनके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और इस तरह से आप अपने गमले की जो है सॉइल के ऊपर जो है इनको बिछा दीजिए। लंबे समय तक जो है ये मिट्टी को जो है मॉइस्चर बना के रखते हैं मिट्टी में। इसके अलावा कोकोपीट की एक पतली सी लेयर से जो है आप मल्चिंग कर सकते हैं। एंड इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप सिंपल सा कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको पानी में अच्छे से भिगो दीजिए एंड उसको जो है अपनी सॉइल के ऊपर डाल दीजिए। प्लांट्स के लिए एकदम एसी की तरह काम करेगी वो चीज़। ध्यान रखें कपड़े को बिल्कुल पतला करके नहीं डालना है। ये तो थी मल्चिंग की बात। अब मैं आपको बताती हूँ 9 तपा ड्रिंक के बारे में। यानी कि अभी के टाइम में आपको केमिकल फर्टिलाइज़र तो प्लांट्स में बिल्कुल बंद करनी है। कोई भी गर्म खाद अभी अवॉइड करें प्लांट्स में देना। तो आप कौन सी ठंडी फर्टिलाइज़र जो है अभी के टाइम में अपने प्लांट्स को दे सकते हैं एंड उसको किस तरह से देखना है चलिए देखते हैं। तो ये है कुछ एलोवेरा के टुकड़े। तो आप भी इस तरह से एलोवेरा के टुकड़े लीजिए, मिक्सी में उसको इस तरह से पीस लीजिए एंड 1:10 के रेशियो में जो है इसको बना लीजिए इस तरह से। ये ठंडा फर्टिलाइज़र इस समय आपके प्लांट के लिए ग्लूकोज की तरह काम करेगा। इसे आप दूसरे वे में भी बना सकते हैं। कुछ एलोवेरा के पत्ते कट करिए, पानी में उनको 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए एंड 1:2 के रेशियो में फिर आप उसको जो है अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप इस तरह से बनाइए एंड उसमें जो है आप पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा रखिए एंड फिर गमले के साइज़ के हिसाब से पर कप आप इसे अपने प्लांट्स में जो है दे सकते हैं। जब आप इसे अपने प्लांट्स में दें तो सॉइल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, सिर्फ लाइटली मॉइस्ट हो। बहुत ओवर वाटर भी नहीं होना चाहिए सॉइल में, लेकिन बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। अभी के टाइम में आप अपने प्लांट्स में सिर्फ एक यही वाली खाद दीजिए। इसके अलावा आप अभी सारी फर्टिलाइज़र जो है अवॉइड करें अभी प्लांट्स में देना। तो दोस्तों 9 तपा भी बीत जाएगा, फिर मॉनसून आएगा एंड बस कुछ ही दिनों की मेहनत है आपकी। ध्यान रखिए अभी सिर्फ हमें अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना है, ना कि उनको जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए फोर्स करना है। अपने साथ साथ बेजुबान पक्षियों का भी ध्यान रखिएगा। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप भूलें नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा एंड उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिनके प्लांट्स जो हैं अभी सूख रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे आपको इजी गार्डनिंग हैक्स मिलते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट गार्डनिंग व्लॉग में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप गार्डनिंग।